मैं इतना ही कहूँगा, मुझे खुशी है कि तेजस्वी यादव ने। नमस्कार, आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं बाल मुकुंद। हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर के आज भागलपुर जिला में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पहुंचे। वहीं उनके द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था, जिसमें उन्होंने बताया कि हम लोग हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर के चले हैं, जिसमें हम पूरे हिंदू को जोड़ने का काम करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने तेजस्वी यादव के यात्रा के स्थगित होने के विषय में उन्होंने बताया कि जिस तरीका से हमको सूत्रों के द्वारा पता चला है कि तेजस्वी यादव अपनी यात्रा को स्थगित कर दिए हैं। यह एक स्वागत योग उनका फैसला है, जिसकी हम स्वागत करते हैं। यदि उनके द्वारा इस तरह की यात्रा को नहीं किया गया और हम सभी पार्टियों को, जदयू हो, राजद हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, सपा हो, बसपा हो, सभी लोगों को, हम जितने भी हिंदू हैं वो सभी इस यात्रा में जुड़ें और साथ ही साथ हिंदू को जोड़ने का काम करें। यह यात्रा भागलपुर से प्रारंभ होगी और साथ ही साथ यह यात्रा भागलपुर होते हुए नवगछिया, पूर्णिया, अररिया, फारबिसगंज, किशनगंज तक जाएगी, जिसमें उन्होंने साफ कहा कि हम लोग हिंदू को जोड़ेंगे। साथ ही साथ सभी पार्टी को इसमें कहीं से कोई लेना देना नहीं है। हम लोग सभी हिंदू को जोड़ने का काम करेंगे। आइए हम सुनवाते हैं कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। दिल पर मत लो। मित्रों, आपने दीपांकर जी की, मैं इतना ही कहूँगा, मुझे खुशी है कि तेजस्वी यादव ने, मुझे सूत्रों से पता चला है, या तो अपनी यात्रा रद्द किया है हिंदू स्वाभिमान यात्रा से डर करके या समर्थन देने के लिए। ये भी तेजस्वी जी को अगर समर्थन देने के लिए तो मैं धन्यवाद देता हूँ, और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये यात्रा आरजेडी के भी हिंदुओं को आमंत्रण है, कम्युनिस्ट के भी हिंदुओं को आमंत्रण है, जदयू के भी हिंदुओं को आमंत्रण है, भारतीय जनता पार्टी के भी हिंदुओं को आमंत्रण है। ये यात्रा भारत में और बिहार में जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है और उसमें जो हिंदुओं का अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है। मैं 1951 में भागलपुर को देखूं या कटिहार को देखूं या पूर्णिया को, किशनगंज को देखूं, तो हमारी बहनों का, हमारे भाइयों की आबादी गिरती जा रही है। आखिर क्यों? देश में लगभग 400 जिले में के 1600 स्थान पे उनकी आबादी बढ़ गई है। हमारी आबादी कम हो गई है। ये भी अपने लोगों को बताने के लिए, जो लोग पूछ रहे हैं मुझसे केंद्रीय मंत्री होकर के इन्हें नहीं निकालना चाहिए, मैं आपके माध्यम से उनको कह रहा हूं कि अगर विपक्ष के नेता होकर के तेजस्वी यादव मुसलमानों को इकट्ठा करने के लिए निकल सकते हैं, तो मैं अपने अस्तित्व को बचाने के लिए क्यों नहीं निकल सकता।
देश के अंदर मैं मुसलमान भाइयों से भी पूछना चाहता हूँ कि आज़ादी के देश के बंटवारे के बाद कभी आपके तजिया पर किसी गांव से लेके शहर तक हमने पत्थर नहीं मारा। ये 15 साल से जब से आपकी आबादी बढ़ रही है तो कभी दुर्गा के मूर्ति के विसर्जन में, तो कभी रामनवमी में, चाहे भागलपुर हो या सीतामढ़ी हो, चाहे कैराना हो, चाहे बिहार शरीफ में पिछले साल हुए दंगों को, हमने कभी दंगा नहीं किया। आप छतों पर पत्थर इकट्ठा करते हो हमें मारने के लिए, आप तलवार चलाते हो, आप गोली चलाते हो। अब हमें अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए और बाबा साहेब अम्बेडकर को हम याद करना चाहते हैं। और मैं अम्बेडकरवादियों से कहना चाहता हूँ, भाई अम्बेडकर, बाबा अम्बेडकर को पढ़ो। उन्होंने भारत पाकिस्तान विभाजन में लिखा है कि जो बंटवारा हुआ वो गलत बंटवारा था, क्योंकि पूरी आबादी मुसलमान का पाकिस्तान भेज देना हमने कहा और वहाँ से हिंदुओं की आबादी भारत लाना। अगर ये नहीं हुआ है तो ये भारत कभी सुरक्षित नहीं रहेगा, सामाजिक समरसता नहीं रहेगी। और ये भी उन्होंने कहा, जो मैं उनका अक्षरशः कह रहा हूँ कि मुस्लिम इनटॉलरेंस होते हैं, कभी लोगों के साथ गैर मुसलमानों को वो काफिर मानते हैं। ऐसी स्थिति में मुझे यहाँ से लेके किशनगंज तक, मैं टीवी के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से, कोई कह रहे हैं मेरे लाश पर जाएगा, कोई कह रहे हैं मैं निकलने नहीं दूंगा। मैं कह रहा हूँ जब तक मेरे शरीर में एक बूंद भी खून है, ये यात्रा वहीं रुकेगी जब तक मेरा शरीर चलता रहे।